प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में बसंत पंचमी के अमृत स्नान को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्थाओं को जीरो एरर पर रखने के निर्देश दिए। इस दिन अमृत स्नान को लेकर सभी सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी है। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा भी पूरे लाव लश्कर के साथ अमृत स्नान करेगा। हमारे संवाददाता ने महंत दुर्गादास से एक्सक्लूसिव बातचीत की। पंचमी का अमृत स्नान होना है, ऐसे में सभी अखाड़ों की क्या तैयारी है। मैं श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़े में हूं और महंत दुर्गादास जी हैं। महाराज जी, कल बसंत पंचमी का बड़ा स्नान होता है, तो अखाड़े पिछली बार मौनी अमावस्या के दिन अपनी घटना घटी थी, इसलिए अखाड़े ने ऐलान किया था और सीमित दायरे में अखाड़ों ने स्नान किया था। तो यानी कि इस बार बड़ा उदासीन के जो तमाम साधु संत महंत आचार्य महामंडलेश्वर वो किस तरीके से उन स्नान करेंगे, इसकी क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो हमारी परंपरा है कि हमारा जो धर्म ध्वजा का प्रतीक निशान होता है वो आगे चलता है। उसके बाद हमारे आचार्य श्री चंद्र भगवान जी की पालकी होती है, बाबा वनखंडी साहब जी की होती है, निर्वाण देव जी की होती है। इन देवताओं के पालकी के पीछे वरिष्ठता के रूप में हमारे महामंडलेश्वर और श्री महेंद्रगणों की पालकियाँ लगती है। उसके साथ ही है जो हम लोग चलते हैं। चूँकि अमृत स्नान है, खुशी का माहौल होता है, उत्सव है, तो इसमें ढोल बाजे भी चलते हैं, ढोल बाजों के साथ चलते हैं। संत अपनी परंपरा का वाद्य यंत्र है, हमारा शंख है और नरसिंगा है, अनेक प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं और शस्त्र हैं और शास्त्रों के ज्ञाता हमारे इस सिंहासन पे सुशोभित होते हैं, तो बड़ा ही माहौल अच्छा होता है और यही परंपरा हमारी चली आ रही है। आप देखें कि माँ सरस्वती हमारे यहाँ पे ज्ञान के रूप में प्रवाद सभी कैंपों में चल रहा है। अनेक प्रकार के यहाँ सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं, भागवत है, रामायण है, गीता है, यज्ञ है, हवन है, ये चल रहे हैं। ये माँ सरस्वती की कृपा है कि सभी के अंदर का अंधकार दूर होकर के ज्ञान का प्रकाश हो। ये सनातन हमारा जो मानव जीवन है, इस जीवन को हम कैसे इस धराधाम पर व्यतीत करते हुए अपने जीवन को कीर्ति करें और एक कीर्ति हो अपने घर में, अपने परिवार में, नगर में, देश में, जो कि हमेशा उनको याद किया जाए कि वो उनकी कीर्ति ऐसी रही है। तो इस कीर्ति को भी अपनाने का ये समय होता है, कुरीतियों को दूर करने का संकल्प करने का समय होता है। तो इसी प्रकार से भक्त लोग भी आते हैं, उन अपने अंदर की जो भी है, जो उनकी कामनाएं होती है, सच्ची कामनाएं होती है, उसकी वो भगवान से, संतों से, त्रिवेणी मैया से है जो प्रार्थना करते हुए उनकी सच्ची मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए है जो प्रार्थना करते हैं, उनको आशीर्वाद प्रदान होता है। संत भी उनकी सच्ची मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी सच्ची मनोकामना पूरी हो और भक्त लोगों की भी सच्ची मनोकामना पूर्ण हो। इसी श्रद्धा के साथ सभी भक्त लोग आते हैं और हमारे देश की जो संस्कृति है उसका भी है, जो हम लोग जो विश्व के लोग आते हैं वो भी सनातन को देख करके अपने जीवन को धारण करते हैं, ताकि वहाँ जहाँ भी हो उन्हें शांति महसूस प्रदान करो। तो बहुत बड़ा महापर्व है महा सरस्वती का ये बसंत पंचमी का दिन। तो इसमें सभी लोग आए हैं, माँ भगवती सभी को सुख शांति से इस स्नान का है जो पुण्य लाभ दे, आशीर्वाद प्रदान करे, यही भगवान के चरणों में हमारी प्रार्थना है। महाराज जी, क्या अखाड़े इस बार जो वो पिछली परंपरा जैसे स्नान करते, जैसे पहला स्नान था वो हुआ था, यानी कि शोभा यात्रा के माध्यम से जो तमाम हाथी घोड़े गाजे बाजे के साथ यानी कि शोभा यात्रा निकाली गई थी, क्या सीमित दायरे में स्नान होंगे कि ये पूरी तरीके से जो परंपरागत जो पिछली परंपरा के अनुसार जैसे स्नान किए थे अखाड़े उस तरीके से करेंगे? देखो, ये परंपरा बनी हुई है, परंपरा के अनुसार ही स्नान होता है। जिस अखाड़े का जो कर्म है वो निर्धारित है, समय निर्धारित है, उसी कर्म के अनुसार सभी अखाड़े माँ त्रिवेणी के पास तट पे पहुंच करके स्नान और पूजन पाठ करेंगे। बिल्कुल, आपने सुना, बड़ा उदासीन अखाड़े के महंत दुर्गादास जी महाराज ने साफ तौर पे ऐलान किया है कि इस बार बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर तमाम जो अखाड़े हैं, अखाड़े के जो तमाम साधु संत हैं, वो जैसे पहले यानी कि जो परंपरागत स्नान होते थे
ठीक शोभा यात्रा के माध्यम से, तमाम हाथी घोड़े के माध्यम से, बाजे गाजे के माध्यम से तमाम साधु संत जो है संगम त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश यादव के साथ मनीष यादव, एशियन न्यूज, प्रयागराज।